मैं मीना सुरेखा, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम हिंदी लोक भारती 10वीं कक्षा की कविता 6 हम उस धरती की संतति है इसका अध्ययन करेंगे। इस कविता के कवि है श्री उमाकांत मालवीय, जिनका जन्म 1931 मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था और मृत्यु 1982 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। प्रस्तुत कविता एक कव्वाली है और कव्वाली एक लोकप्रिय काव्य विधा है। यह किसी की तारीफ या शान में गाई जाने वाली कविता है, जिसमें अंत में हार या जीत निश्चित होती है। प्रस्तुत कव्वाली में लड़कों और लड़कियों की नोकझोंक के माध्यम से हमारे देश के महान शूरवीर स्त्री पुरुषों का वर्णन किया गया है और अंत में स्त्री पुरुष को भारत माता रूपी रथ के 2 पहिए बताया गया है। तो आइए देखते हैं कविता हम उस धरती की संतति है। संतति यानी संतान। हम उस धरती के लड़के हैं, जिस धरती की बातें क्या कहिए, अजी क्या कहिए, हाँ क्या कहिए। यह वह मिट्टी जिस मिट्टी में खेले थे यहाँ ध्रुव से बच्चे। आइए देखते हैं इसका अर्थ। लड़कों और लड़कियों के बीच कव्वाली शुरू है। लड़के लड़कों की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि हम उस धरती की संतति अर्थात भारत माता के लड़के हैं, जिस धरती की बात ही अनोखी है। यह वह पवित्र व महान मिट्टी है जिसमें ध्रुव जैसे बच्चे खेले थे। ध्रुव 5 वर्ष का एक बालक था, जिसने अपनी निष्ठा व तपस्या से भगवान को प्राप्त कर लिया था और आकाश में एक अटल तारे ध्रुव तारे के नाम से जाना जाएगा, यह वरदान प्राप्त कर लिया था। तो हर बच्चे को रोज निष्ठा व प्रेम से ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। यह मिट्टी हुए प्रहलाद जहां जो अपनी लगन के थे सच्चे, शेरों के जबड़े खुलवा कर थे जहां भरत दतुली गिनते, जयमल पत्ता अपने आगे थे नहीं किसी को कुछ गिनते। देखते हैं इसका अर्थ। लड़के अपनी प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि भारत देश की मिट्टी वह पवित्र व महान मिट्टी है जहां प्रहलाद जैसे भक्तों ने जन्म लिया, जो भगवान के प्रति अपनी लगन के इतने सच्चे थे कि प्रहलाद की रक्षा के लिए स्वयं भगवान ने नरसिंह अवतार में प्रकट होकर हिरण्यकश्यप का वध किया था। हिरण्यकश्यप प्रहलाद के पिताजी थे और उनको बिल्कुल पसंद नहीं था कि प्रहलाद विष्णु या भगवान का नाम ले। इस मिट्टी में भरत जैसे वीरों ने जन्म लिया, जो शेरों के जबड़े खुलवाकर उसमें हाथ डालकर उनके दांत गिन लिया करते थे। इसी मिट्टी में जयमल और पत्ता राजपूतों के शौर्य और वीरता के प्रतीक है, जो अपने आगे बड़े से बड़े शूरवीर को भी कुछ नहीं गिनते थे। मैं बताना चाहूंगी यहाँ, मुगल बादशाह अकबर ने जब चित्तौड़गढ़ के किले पर आक्रमण किया तो किले की रक्षा के लिए अपनी वीरता और साहस का प्रदर्शन करते हुए जयमल और पत्ता ने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया था, लेकिन अपने जीते जी चित्तौड़गढ़ पर अकबर का कब्जा नहीं होने दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस कारण हम तुमसे बढ़कर हम सबके आगे चुप रहिए, अजी चुप रहिए, हाँ चुप रहिए, हम उस धरती के लड़के हैं। तो हमने देखा लड़के और लड़कियों में कव्वाली शुरू है, तो लड़के अपनी प्रशंसा कर रहे हैं। अपनी प्रशंसा करते हुए वो कहते हैं कि भारत की इस महान भूमि पर भारत के अनेक महान सपूतों ने जन्म लिया है, इसलिए लड़के लड़कियों से बढ़कर है, अतः लड़कों के आगे लड़कियों को चुप ही रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं लड़कियां क्या जवाब देती है। बातों का जनाब शऊर नहीं, शेखी न बघारे, हाँ चुप रहिए, हम उस धरती की लड़की हैं जिस धरती की बातें क्या कहिए। लड़के लोगों ने तो अपनी प्रशंसा कर ली है, अब लड़कियों की बारी है
और वो देखिए किस तरीके से लड़कों को जवाब दे रही है। लड़कों की बातें सुनकर लड़कियों को गुस्सा आ जाता है और वे कहती है कि खुद ही अपनी प्रशंसा मत करो, यानी अपने मुंह मियां मिट्ठू मत बनो, तुम लोगों में बातें करने का तो ढंग है नहीं। वे कहती है कि हम उस देश की लड़कियां हैं जो ये देश एक महान देश है। आगे बढ़ते हैं। अजी क्या कहिए, हाँ क्या कहिए, जिस मिट्टी में लक्ष्मीबाई जी जन्मी थी झांसी की रानी, रजिया सुल्ताना दुर्गावती जो खूब लड़ी थी मर्दानी, जन्मी थी बीबी चांद जहां पद्मिनी के जौहर की ज्वाला। इतना ही देखते हैं एक बार। तो यहाँ पर देखिए बहुत सी वीरांगनाओं के नाम आए हैं, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, रजिया सुल्ताना, दुर्गावती, बीबी चांद, पद्मिनी। अपनी प्रशंसा करते हुए लड़कियां कहती है, अब लड़कियों की बारी है ना, तो वो लड़कों को जवाब देते हुए कहती है कि भारत वो महान देश है जहां अनेक वीर नारियों ने जन्म लिया। ये वही मिट्टी है जहां महान वीरांगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने जन्म लिया था, जिसने अपने जीते जी अंग्रेजों को अपनी झांसी नहीं दी। इसी मिट्टी में रजिया सुल्ताना ने जन्म लिया, जिसने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया, जो दिल्ली वह मुस्लिम इतिहास की पहली महिला शासक थी। यहीं गोंडवाना की रानी दुर्गावती ने जन्म लिया, जिसने अपने राज्य को बचाने के लिए, इस देश में दुर्गावती ने जन्म लिया जो गोंडवाना की रानी थी, और अपने राज्य को बचाने के लिए बड़ी ही वीरता से मुगल सल्तनत का सामना किया। ये सब थी तो स्त्रियां, पर मर्दानी बनकर अर्थात पुरुषों के समान शत्रुओं पर टूट पड़ी थी। यहीं इसी देश की धरती पर बीबी चांद ने जन्म लिया, जो बीजापुर की रानी थी, जिसने अपने जीते जी मुगल सेना को अहमदनगर पर कब्जा नहीं करने दिया। चित्तौड़ की रानी पद्मिनी को तो सभी जानते हैं। रानी पद्मिनी राणा रतन सिंह की रानी थी और अलाउद्दीन खिलजी की इनके ऊपर बुरी नजर थी, और जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण कर दिया रानी पद्मिनी को पाने के लिए, तो पद्मिनी ने शत्रुओं के हाथों में पड़ने की बजाय जौहर कर लिया था। जौहर जहां सारी स्त्रियां एक साथ अग्निकुंड में कूद जाती है अपनी इज्जत की रक्षा के लिए। तो आगे देखते हैं। सीता सावित्री की धरती जन्मी ऐसी ऐसी बाला, गर डींग जनाब उड़ाएंगे तो मजबूरन ताने सहिए, ताने सहिए ताने सहिए, हम उस धरती की लड़की है। आगे लड़कियां लड़कों को जवाब देते हुए कहती है कि ये सीता और सावित्री जैसी धर्मपरायण स्त्रियों की धरती है, जहां सीता श्री राम के साथ वन वन घूमी। इतने बड़े घराने की राजकुमारी और श्री राम की पत्नी होने के बावजूद जब श्री राम को 14 वर्ष का वनवास दिया गया, तो वो अपने पति के साथ 14 वर्ष तक वन वन घूमी। वहीं सावित्री ने अपने तप के बल पर, अपनी तपस्या से पति को यमराज से भी छीन लिया था। ऐसी महान नारियों ने इस धरती पर जन्म लिया है। लड़कियां कहती है, हम कुछ कहना तो नहीं चाहते लड़कों को, लेकिन अगर लड़के अपनी प्रशंसा में बड़ी बड़ी बातें करेंगे तो मजबूरन उन्हें हमारे ताने सहन करना ही पड़ेगा। चलिए तो आगे देखते हैं। यो आप खफा क्यों होती है, टंटा काहे का आपस में, हमसे तुम या तुमसे हम, बढ़ चढ़कर क्या रखा इसमें, झगड़े से कुछ ना हासिल होगा, रख देंगे बातें उलझा के, बस बात पते की इतनी है, ध्रुव या रजिया भारत माँ के, भारत माता के रथ के हैं हम दोनों ही दो दो पहिए, अजी दो पहिए हाँ दो पहिए, हम उस धरती की संतति है। तो हमने देखे
पहले लड़कों ने लड़कियों को सुनाए, फिर लड़कियों ने लड़कों को सुनाए, लेकिन अंत में लड़के और लड़कियां दोनों में समझौता हो जाता है और दोनों एक दूसरों से कहते हैं कि हम एक दूसरों से गुस्सा होकर व्यर्थ ही झगड़ा क्यों कर रहे हैं, हम तुमसे बढ़कर हैं या तुम हमसे बढ़कर हैं, इस बात में क्या रखा है। झगड़े से तो बात और उलझ जाएगी और बढ़ जाएगी। तो चाहे ध्रुव हो या रजिया सुल्ताना हो, ये दोनों अलग नहीं बल्कि भारत माता की ही संतान है। लड़के और लड़कियां भारत माता रूपी रथ के दो पहिए हैं, अर्थात दोनों समान हैं और भारत माता रूपी रथ तभी आगे बढ़ेगा जब उनके ये दोनों पहियों को बराबरी का अधिकार मिलेगा और तभी हमारी भारत माता आगे बढ़ेगी, भारत विकास करेगा, तरक्की करेगा। जिस देश में लड़कों और लड़कियों को समान अधिकार दिया जाएगा। आशा है आप सभी को यह कविता समझी होगी। धन्यवाद।